हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड की कमी यानी एनीमिया की कंडीशंस में आप कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। फ्रेंड्स, ब्लड की कमी आज के डेट में सबको है, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो या ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेटोरेजी यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है। तो आज मैं वो सारे सिम्टम्स आपको बताऊँगा जिससे आपको सुविधा होगी कि आप किस प्रकार के एनीमिया के रोगी हैं और आपको कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल होगी। तो हम बात कर रहे हैं एनीमिया। एनीमिया होता क्या है? यदि शरीर में ब्लड की कमी हो जाए या रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तब एनीमिया होता है। अब अगर प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेगनेंसी के पीरियड में ब्लड की कमी होना बहुत आम बात होती है। ऐसे कंडीशंस में अगर ब्लड का कमी है, 5-6 तक ब्लड चला जा रहा है, 5 ग्राम तक भी, तो आपको वैसे कंडीशंस में एलोपैथिक मेडिसिन तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेती हैं तो ब्लड टूटने की कंडीशंस कम हो जाती है और ब्लड बहुत अच्छी गति से रैपिड करता है, बढ़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी में के दौरान हैं और आपको अगर ब्लड की कमी महसूस हो रही है तो 2 मेडिसिन आप ले सकते हैं। पहला चाइना क्यू आप ले सकती हैं। चाइना क्यू फ्रेंड्स, आपको भूख लगने में अगर दिक्कत हो रही है यानी आप खाना नहीं से खा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आपको ब्लड का कमी है तो आप चाइना क्यू ले सकते हैं। चाइना क्यू को लेना कैसे है? आपको 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेंगे, जिससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ डाइटिंग प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जब मेडिसिन ख़त्म होती हैं तो मैं आपको डाइट भी बता देता हूँ। आप अगर उस डाइट को मेंटेन करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने ब्लड के कमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेस हो पाएंगे। दूसरी मेडिसिन आती है प्रेगनेंसी के ही दौरान। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आने से कभी कभी पेशेंट गिर भी जाती है महिलाएं, ऐसे कंडीशंस में आपको लेसिथिनम 3x लेना चाहिए। लेसिथिनम 3x 4 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे आपको वीकनेस काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा आप अगर सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड की कमी का पहला दिक्कत ये दिखाई देता है कि आपकी जो आँखों के नीचे, अगर आप पलक नीचे देखेंगे आँखों में तो आपके आँखों में सफ़ेद रंग का भाग दिखना लगता है, जहाँ आपको जॉन्डिस दिखाई देता है आँखों में। तो वैसे कंडीशंस को अगर वाइट लग रहा है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप एनीमिया के कंडीशंस से गुजर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे, अभी तो मैंने प्रेगनेंसी की बात की, इसके अलावा आप देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद यानी आफ्टर डिलीवरी ब्लड की कमी होने लगती है। फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह होम्योपैथ की एक खूबसूरती है कि जिस चाइना को आप ब्लड की कमी के लिए आप प्रेगनेंसी के पहले ले रहे थे, अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से एनीमिया की कंडीशंस हो रही हैं, ब्लड की कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, भूख नहीं लग रहा है, तो भी आपको चाइना एक रामबाण की तरह काम करती है। आप चाइना मदर टिंचर में ले सकते हैं, 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में एक बार। इसके अलावा आपको ब्लड की कमी पेट में कीड़े होने से भी हो सकता है। तो ब्लड में अगर आरबीसी की कमी होती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं आपके, तो वैसे कंडीशंस के लिए आपको 2 मेडिसिन लेनी होती है। पहला आपको चाइना सुबह में ले लीजिए, दूसरा लेसिथिनम 3x दोपहर में ले लीजिए, और तीसरी मेडिसिन आती है सीना आपको लेना होता है 2x पोटेंसी में रात के समय। तो अगर ब्लड की कमी पेट में कीड़े होने की वजह से हो रहा है तो आप ये तीनों मेडिसिन ले सकते हैं। सिर्फ 15 से 1 महीने तक अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं, धीरे धीरे आप इसको इस तरह के एनीमिया से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को ब्लड के कमी के साथ साथ यानी कि एनीमिया के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर की कंडीशंस बनने लगती है, यानी कि बार बार ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होती है कि ब्लड प्रेशर आखिर कम क्यों है। अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे आज के डेट में
बहुत सारे लोगों को टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू होने के बाद ब्लड की कमी होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है, यानी लो ब्लड प्रेशर के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको 2 मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहला मेडिसिन आपको लेना होता है नाट्रम्यूर, 6 पोटेंसी में लेंगे। नाट्रम्यूर को आप सुबह में ले लीजिए 6 पोटेंसी में। और दूसरी कंडीशंस आती है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आप जेल्सीनियम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर एक बार। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल एनीमिया के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं या पुरुष भी हैं जिनको कंटिन्यूसली होल लाइफ टाइम ब्लड की कमी बनी रहती है, उनको समझ में नहीं आता है कि वो ब्लड को आखिर पूर्ति कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए फेरम फॉस करके एक मेडिसिन आती है। आप फेरम फॉस को 3x पोटेंसी में लेंगे और 3-3 गोली दिन में 3 बार। धीरे धीरे आप इसको 1-1.5 महीना रेगुलर करेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ डाइट मेंटेन करना चाहिए। डाइट मेंटेन में यही करना है कि आपको पत्ते वाली सब्जी जैसे लाल साग, सूखा खजूर और लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जियां लेने की आदत डालिए। लोहे की कढ़ाई में अगर आप पालक की सब्जी लेते हैं तो आपको कैल्शियम और आयरन दोनों प्रॉपर मात्रा में मिलती है। प्रॉपर डाइट के रूप में आपको इसको शामिल भी करना चाहिए। इससे आपको कैल्शियम और आयरन के साथ साथ विटामिन D3 की भी कमी बहुत हद तक पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी रहती है, तो वो जंग यानी कि जो आपके क्षेत्र में लोहे का रॉड होता है, छड़ होती हैं जो दीवारों में लगाई जाती हैं, उस छड़ में जंग नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि एकदम क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। उसको आपको हीट करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट करना है एकदम लाल होने तक। और लाल जब वो हो जाता है तो आप उसको पानी में डाल देना है। जब वो पानी में ठंडा हो जाए पानी, तो उस पानी को धीरे धीरे आप उसको लीजिए, दिन में 2 या 3 बार। इस तरह के डाइट मेंटेन करने से भी काफ़ी हद तक ब्लड शरीर में आयरन की मात्रा पूर्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे पेशेंट को फेफड़े से या जब खांसते समय या टीबी के पेशेंट को खांसते के समय बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ साथ ब्लड आने लगता है, कभी कभी तो पूरा ब्लड ही आ जाता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस को अगर आपको मेंटेन करना है तो आप वही 2 मेडिसिन ले सकते हैं, कैलकेरिया फॉस 6x। कैलकेरिया फॉस 6x आपके फेफड़े में जो सूजन है उसको भी कम करती है और ब्लड को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है, यानी जो आपका ब्लड बाहर आ चुका है उसको मेंटेन करने में काफ़ी हद तक राहत होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं जिनको ब्लड की कमी के वजह से, यानी आयरन की कमी के वजह से चेहरे में सूजन होती है। चेहरे में सूजन होना शुरू होता है और पूरे शरीर में सूजन होना शुरू होता है, भारीपन महसूस होना शुरू होगा, ऐसा लगेगा कि शरीर में कुछ वज़न बहुत ज़्यादा रख गया है शरीर में। और इसके अलावा धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशंस में आपको 3 मेडिसिन रेगुलर लेना चाहिए 15 से 20 दिन तक, आपको खुद राहत समझ में आएगा। पहली मेडिसिन है चाइना, क्यूब पोटेंसी में ले लीजिए सुबह खाली पेट। दूसरी मेडिसिन आती है लेसिथिनम, क्यूब पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में ले लीजिए, 3 टैबलेट करके दोपहर में। और तीसरी मेडिसिन आती है, अगर आपका चेहरे में बहुत ज़्यादा सूजन है तो आप नाट्रम्यूर 6 पोटेंसी में या पल्सेटिला, अगर आप लेडीज़ हैं और बहुत ज़्यादा मासिक अनियमित हुआ है तो आप नाट्रम्यूर की जगह पल्सेटिला ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक पल्सेटिला कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इसकी अपनी एक लक्षण है और सिम्टम्स हैं। तो पल्सेटिला अगर ज़्यादा आपको सिम्टम मिल रहा है तो आप पल्सेटिला यूज़ करें, अन्यथा नहीं लें, आप चाइना और लेसिथिनम का ही यूज़ करें। इसके अलावा लास्ट जो कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस होने के वजह से ब्लड की कमी होना शुरू होता है। ब्लड की कमी के साथ साथ ब्लड प्रेशर का कमी होना, चेहरे पे पीलापन होना, इसके अलावा धड़कन बढ़ जाना, थोड़ा सा चलने से ही थकने लगता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंटिन्यूअसली करते हुए ब्लड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा
क्षय हुआ है यानी कि नष्ट हो चुका है, तो उस कंडीशंस में आपको 3 मेडिसिन लेनी चाहिए। एग्नस कास्टस क्यू पोटेंसी में, दूसरी नाइट्राम्यूट 6 पोटेंसी में। एग्नस कास्टस को आप क्यू पोटेंसी में लेंगे 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट। दूसरी कंडीशन आती है नाइट्राम्यूट 6, इसको आपको 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दोपहर में लेना है। और तीसरी कंडीशन आती है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फेरम मेटालिकम 3x पोटेंसी में ले सकते हैं और इसको 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रात में ले लीजिए, या फेरम मेटालिकम 3x पोटेंसी में अगर आपको मिल जाती है तो आप 3 टैबलेट रात को सोते समय लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप कुछ डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे सुबह टहलना और अपने फास्ट फूड को बहुत हद तक कंट्रोल करिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आयरन की कमी लग रही है तो आप दूध में अंडे का पीला वाला छिलका, पीला वाला जो अंदर का पीला वाला भाग होता है उसको घोल के पी सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आयरन और विटामिन B12 B6 भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये होम्योपैथिक मेडिसिन और ये डाइट हैं जो अगर आप मेंटेन करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने रोग पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रहे कि सिम्टम्स आपको मैच ज़रूर करना चाहिए, यानी कि आपको एनीमिया है तो किस वजह से है, ब्लड जाने की वजह से है या धात गिरने के वजह से है या लिकोरिया की वजह से है, तो उस कंडीशंस में आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हों आप वो मेडिसिन लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।